नमाजी में दूसरा नमूना जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। आयत नंबर 30 से आयत नंबर 35 तक सैयदना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। वहबना ले दाऊदा सुलेमान, और हमने दाऊद को सुलेमान अता किया। उनके बेटे भी थे, निअमल अब्द, और इल्मी वारिस भी थे, नबूवत भी दी गई कि वो कितने अच्छे बंदे थे। इन्नहु अव्वाब, वो बहुत रुजू करने वाले थे। इज़ उरज़ा अलैहि बिलाशी साफ़िनातुल जियाद, जब उन पर शाम के वक्त दिन ढले तेज रफ्तार असील घोड़े, साफिनात सफन से बना है, सुकून से, ऐसे घोड़े को जो 3 पैर ज़मीन पे रख के चौथा उठाए रहते हैं, हल्का सा रखे रहते हैं ज़मीन। ये गोया अच्छे और तेज़ भागने वाले घोड़ों की एक अलामत होती है, और ये मंज़र बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने ये घोड़े पेश किए गए। उन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए घोड़े पाए थे। अल जियाद जय्यद की जमा है, यानी उम्दा। उम्दा तेज़ रफ्तार घोड़े, तेज़ रफ्तार घोड़े को जवाद कहते हैं। हाँ, तो उम्दा और तेज़ रफ्तार असील घोड़े जब उन पर पेश किए गए, हाँ, फ़क़ाल, तो उन्होंने कहा इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैर अन ज़िक्र रब्बी, कि मैंने इन घोड़ों की मोहब्बत को अपने रब की ज़िक्र की मोहब्बत पर तरजीह दे दी। हत्ता तवारत बिल हिजाब, यहाँ तक कि सूरज जो है गुरूब हो गया। यहाँ तवारत बिल हिजाब का 2 तर्जुमा किया, यानी घोड़े आंखों से ओझल हो गए या सूरज डूब गया। यहाँ बड़ा इख्तिलाफ है, और मैं बहस करूँ तो कुछ तफ्ते वाला तो है। इख्तिसार से ये बयान करूँ कि शाम का वक्त था, तो गोया घोड़े को देखते देखते सूरज डूब गया। हाँ, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो उस वक्त नमाज अदा करते थे, असर के जैसे टाइम था, या कोई वजीफ़ा ख़ास रहा हो, ज़िक्र अस्कार, उससे गाफिल रह गए या वो नहीं किया। हाँ, तो इस पर सूरज जब डूब गया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस पर बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने घोड़ों की मोहब्बत और ख़ूबसूरती देखकर अल्लाह के ज़िक्र को से गफलत बरत ली। तो आपने कहा रुद्दूहा अलैया, इन घोड़ों को मेरे पास पलटाओ। फ़तफ़क़ मसहम बिस्सूक़ वल आनाक़, तो उन्होंने जो है उनकी क्या है गर्दनों, बिस्सूक़ सूख पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे। एक तर्जुमा किया कि उसको तलवारों से मारने लगे, उनको ज़बह कर दिया। और मुफस्सिरीन कुछ कहते हैं जो ये माना करते हैं कि उनको गुरबा में बांट दिया। किस लिए? कि ये अल्लाह से ज़िक्र के लिए हमारे लिए रुकावट बन गए। कुछ लोगों ने इस तफसीर को तरजीह दी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत को गालिब रखने के लिए घोड़ों को ज़बह कर दिया तो जिहाद के लिए। और इसी वजह से बाद में जब दुआ की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, तो अल्लाह ताला ने आपको इसके बदले में, जब उन्होंने ये कुर्बान किया, तो इसके बदले में हवाओं को मुसख्खर किया आपके लिए, हवाओं पर काबू दिया कि सुबह में जब वो हवा पे के दोष पे सवार होते थे तश्त पर बैठकर, तो ये सुबह के वक्त जो चलती थी 1 महीने की मसाफत, और शाम के वक्त उतनी 1 महीने की मसाफत तय करके वापस आ जाते। तो हवा को मुसख्खर किया गया इसको ज़बह करने। कुछ लोग कहते हैं कि हत्ता तवारत बिल हिजाब का मतलब, यह आयत का मतलब यह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़ों को जब देखने लगे तो उन्हें अपने सामने दौड़ाया, और ऐसे दौड़ाया कि वो आंखों से ओझल हो गए। हत्ता तवारत बिल हिजाब, उन पर पर्दा पड़ गया, मतलब निगाहों से ओझल हो गए। तो कहा वापस बुलाओ उन घोड़ों को। घोड़ा बुलाया, और फिर शफ़क़त और मोहब्बत के साथ उनकी गर्दनों पर, उनकी पिंडलियों पर हाथ फेरने लगे। ये मोहब्बत की वजह से कुछ लोगों ने अल्लाह जो है इब्न जरीर तबरी ने इस तफसीर को तरजीह दी। हमारे क्या नाम है साहिब अहसानुल बयान, वो कहते हैं कि ये तफसीर ज़्यादा बेहतर नज़र आती है, लेकिन अल्लामा इब्न कसीर वगैरह ने वो कत्ल करने वाली, मार देने वाली तफसीर को तरजीह दी है। शेख अब्दुल रहमान नासिर अस्सादी भी उसी को तरजीह देते हैं। तफसीर जो भी हो, दोनों माने, लेकिन मफ़हूम और मकसूद के एतबार से ये बिल्कुल वाज़ेह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब इस बात का एहसास हुआ तो फ़ौरन इस बात पर वो चौंक गए कि इन घोड़ों की वजह से मैं अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हुआ, और फिर उन्होंने उसके इज़ाले की कोशिश की। हाँ, फिर क्या कहा, वलक़द फ़तन्ना सुलेमान। अब उसके बाद कह रहे हैं कि हमने सुलेमान को आजमाइश में डाला। इसकी वजह से थोड़ा 5-7 मिनट बढ़ेगा, ये एक चीज़ बयान कर रहा हूँ, लेकिन बार बार शायद ये मजमून ना है, इसलिए यहाँ इख्तिसार के साथ बयान करो। हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाला। व अलक़ैना अला कुर्सी यही जसदन सुम्मा अनाब, और हमने उनकी कुर्सी पर एक जिस्म को डाल दिया। हाँ, फिर वो पलटे। इसकी तफसीर में भी बड़ी लोगों ने लंबी चौड़ी गुफ्तगू की। हाँ, और हमारे उर्दू या दूसरे मुफस्सिरीन ने जो बहसें की हैं, हाँ, अब्दुल रहमान नासिर अस्सादी की तफसीर मैंने देखी तो लगता है कि सादगी से उन्होंने
एक ऐसा माना बता दिया जो करीने कबूल है, क्या कबूल करने के लायक है। इस ज़िम्न में जो बयान किया एक हदीस में, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या सही बुखारी वगैरह में है, बुखारी और मुस्लिम में, वो इसकी तफसीर में मुहद्दिसीन ने नकल नहीं किया, लेकिन कुछ हमारे उलमा और मुफस्सिरीन उस हदीस को इस आयत की तफसीर में जोड़ते हैं कि सुलेमान को आजमाया तो उनकी कुर्सी पर हमने एक जसद, एक जिस्म डाल दिया। क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सही हदीस है कि एक दिन कहा कि आज रात मैं अपनी तमाम बीवियों के पास जाऊँगा, हाँ, और उनसे जो बच्चे पैदा होंगे, तमाम बीवियों से बच्चे पैदा होंगे, मैं उनको अल्लाह के रास्ते में जो है मुजाहिद बनाऊँगा, हाँ। और उस वक्त उनकी बीवियाँ 70 या 90 थी, दोनों रिवायतें हैं। और ये कोई ऐसा नहीं कि तजाद माना जाए, रावी कह देता है 90 है, 70 कह दिया तो कोई हर्ज नहीं। तो उतनी बीवियाँ थी। इस पर कुछ लोग जो है इस्तेहाला कर रहे हैं, एक ही रात में ऐसा कैसे हो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़िंदगी देखिए, आपकी कई बीवियाँ थी। और बाज़ मरतबा सफ़र से आने के बाद ऐसा भी होता था कि एक ही रात में आप वज़ू करके एक ही रात में तमाम बीवियों के पास जाते। क्या आम इंसान के लिए एक ये चीज़ मुमकिन है? अल्लाह तबारक व तआला अंबिया कराम को रूहानी क़ुव्वत के साथ जिस्मानी क़ुव्वत भी अता फरमाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सिलसिलावार रोज़े भी रखते थे, हाँ, सौमे वेसाल। उसके बावजूद आपकी जिस्मानी क़ुव्वत दूसरों के मुकाबले में क्या थी हम जानते हैं। तो मर्दानगी और मर्दाना क़ुव्वत भी एक नबी को दूसरों के मुकाबले में बढ़ी हुई मिलती है, हाँ। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, अच्छा ये चीज़ जो है फिर उनको वक्त में भी बरकत मिलती है, नंबर एक। दूसरी बात ये कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी पैगंबर हैं, और ये बात जो कही उन्होंने, उनको क़ुव्वत भी हासिल है। और लोग जो है हिसाब करने लगते हैं कि रात शुरू हो रही है, कब से मानेंगे, तो इतना सेकंड, इतना मिनट और इतना वो बनता है। तो वहाँ एक बात ये कि इन चीज़ों को गौर करने से पहले देखिए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब नबी हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अंबिया को मोजज़ात भी मिलते हैं। गोया ये अंबिया की खुसूसियात का हिस्सा है, हाँ। यहाँ अकल को घोड़े दौड़ाकर कुरान और हदीस के बयान को तोड़ना मरोड़ना और उसको रद्द करना, ये कतई तौर से दुरुस्त नहीं है। एक मोमिन बंदे की ये शान नहीं हो सकती, जैसा अक्ल पसंद लोग करते हैं। तो कहा, ये वो रिवायत में यह है कि उन्होंने कहा मैं अपनी सारी बीवियों के पास जाऊँगा और सबसे हमबिस्तरी की, लेकिन सिर्फ एक बीवी को हमल ठहरा और उसने भी नाकिस बच्चा जना। तो कुछ लोगों ने कहा कि वो जो नाकिस बच्चा पैदा हुआ वही ला के हज़रत सुलेमान की कुर्सी पर डाल दिया गया, हाँ। तफसीर में मुहद्दिसीन ने बयान नहीं किया, और ये बात आम तौर से कुछ लोग बयान करते हैं, हाँ। यहाँ तक कि शेख सलाह ने भी यहाँ तक कह दिया कि कोई दूसरी तौजी या मुस्तनद रिवायत और ये चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन इसको मानना कोई बैद भी नज़र नहीं आता। शेख अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी ने सियाक़ो सबाक के एतबार से जो तशरीह की, वो बिल्कुल सादी, आसान सी और बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाने वाली लगती है। वो ये कि कहा कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को फितने में डाला। तो फितने में जब डाला, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अजीब व गरीब हुकूमत दी गई थी, हाँ। ऐसी हुकूमत और ऐसी सल्तनत जो आपके अलावा किसी पैगंबर और किसी नबी को, किसी बादशाह को नहीं मिली, हाँ। तो अब फितने के इस पीरियड में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये चीज़ें वापस ले ली अल्लाह ने। तो अब उनकी कुर्सी पर, उनके तख्त पर किसी दूसरे को डाल दिया जसदन। तो हज़रत शेख सादी ने इसकी तशरीह की कि एक किसी शैतान को अल्लाह ने दे दिया वो इख्तियारात लेके वो अपनी मनमानी के ज़रिए हुकूमत करने लगा। सुम्मा अनाब, फिर सुलेमान पलटे, उन्होंने तौबा इस्तिग़फ़ार किया और उनको क़ुव्वत और इख्तियार मिल गया, और उसको हटाकर फिर से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वापस पलटे। और फिर आगे कहा, क़ाल रब्बि इग़फ़िरली वहब ली मुल्कन, दुआ की कि परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, मुझसे जो ख़ता गलती हुई है। देखिए, रुजू सूरे के सुबह के हक़ की तरफ रुजू करना इसका महवर है, इस मरकज़ी उन्वान है इसका, इस सूरे का, कि परवरदिगार मुझको माफ़ कर दे, वहब ली मुल्कन, और मुझे एक ऐसी सल्तनत और हुकूमत दे, ला यंबग़ी li अहदिन बादी, जो मेरे बाद किसी के लिए मुनासिब ना हो। यहाँ ज़िम्नन मैं एक जुमला कह दूँ, शेख उस्मान बिन खमीस ने जिक्र किया, जो हमारे जैताना के दर्स में इंशाअल्लाह आएगी तफसील से, कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत कैसे मानी जब आप पैगम्बर हैं। पैगम्बर और अंबिया दुनिया नहीं मांगते, आखिरत मांगते हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे हज़रत यूसुफ ने कहा था, इजालनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़, ज़मीन के ख़जाने पर, खुराक और खाने पीने की चीज़ों पर मुझे मुकर्रर कर दीजिए। तो इसके कई जवाबात, कई हिकमतें, कई मकासिद है। एक तो ये पैगम्बर हैं अल्लाह की तरफ से, दूसरी बात ये कि पैगम्बरों ने ये जो चीज़ें मांगी तो दुनिया के ऐशो आराम के लिए नहीं मांगी,
कि मौज मस्ती करेंगे, महल और ये चीज़ें बनाकर उसमें दादे ऐश देंगे। इनका मकसद दुनियादारी नहीं था। इन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अगर दुनिया की कोई चीज़ मांगी भी तो इसलिए कि उसके ज़रिए से दावत, तबलीग और दीन को और अल्लाह के दीन को कायम करने के सिलसिले में क़ुव्वत हासिल कर, इसलिए अंबिया कराम ने ये दुआ मांगी। तो इन्नका अंतल वहाब, हज़रत सुलेमान ने कहा मुझे ऐसी सल्तनत जो मेरे बाद किसी के लिए ज़ेबा लायक ना हो, यकीनन तू बहुत अता करने वाला, बख्शने वाला है, फैयाज़ है। हाँ, आगे फिर अगर इसकी तायद भी होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही रिवायत है बुखारी वगैरह में कि हज़रत अल्लाह के रसूल ने कहा कि रात में एक जीनों में से एक सर्कस जीन मुझ पर हमला करना चाहता था। हाँ, मुझसे मुठभेड़ हुई और मैंने उसे पकड़ लिया और मस्जिद नबवी के सुतून में बांधा। तो अल्लाह की कसम, अगर मुझे अपने भाई सुलेमान की इस दुआ का ख्याल नहीं होता कि परवरदिगार मुझे ऐसी सल्तनत दे जो मेरे बाद किसी के लायक ना हो, तो अगर इस दुआ का ख्याल ना होता तो मैं उसको इस सुतून से बांधे रखता, यहाँ तक के मदीना के बच्चे उसके साथ खेलते। इस हदीस से गोया इसकी तायीद होती है। क्यों? आगे फसख्खरना लहु रिह तजरी बिअम्रिही, तो हमने हज़रत सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया, उनके काबू और बस में दे दिया, जो उसके हुक्म से चलती नरमी के साथ, हैस व साब, जहाँ वो चाहते। हाँ, वह शयातीन, और इसी तरह शयातीन को भी उनके काबू में दे दिया। हाँ, वो चारों नाचार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मानने पर मजबूर थे, काफिर व मोमिन हो। हाँ, कुल्ल बन्नाइन व गव्वास, उसमें हर तामीर करने वाले और गोता लगाने वाले। हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कैसे, क्या पुराने ज़मानों में आसमान की ख़बरें और ऐसी क़ुव्वत वाली चीज़ें जो इंसानी बस की नज़र नहीं आती। कहते हैं फ़लस्तीन में बैतुल मक़दिस वगैरह के अंदर जो तहखाने हैं उसके नीचे इमारतों में जो सुतून लगे हैं, आज भी लोग देखते हैं तो ये तसव्वुर नहीं करते कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में इतनी भरपूर ये चट्टानों को सुतून के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उस वक्त किसी इंसान के बस की बात ये थी ही नहीं। तो उसकी तौजीह कुरान की रोशनी में यही समझ में आती है कि इन कामों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जीनों से लिया। हाँ, वह आखरीन मुक़र्ररीन फ़िल अस्फ़ाद, और कुछ ऐसे जीन भी थे जो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, सरकशी पर आमादा थे, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको बेड़ियों में जकड़ दिया। हाज़ा अता होना, ये हमारी नवाजिश थी, फमनुन, लिहाजा तुम जो है एहसान मानो, और अमसिक बग़ैर हिसाब। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर नबीउल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम के हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया। वज़कुर अब्दना अय्यूब, ये सूरह साद में कहा इज़नादा, और हमारे बंदे अय्यूब का जिक्र करो, इज़नादा रब्बहू, जब उन्होंने अपने परवरदिगार